Hello student, this is class 6 maths exercise 5.4. This exercise is related to the subtraction and addition of fraction. तो स्टार्ट करती हूँ मैं एक्सरसाइज और वहीं पे आपको जो बेसिक चीजें किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो बताती चलूंगी. A, add 5/7 and 2/7. 5/7 2/7. वैसे तो हम लोग एलसीएम लेके करते हैं. इसका एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा? 7 आएगा. ठीक है, एलसीएम 7 आया. कितने टाइम जाता है? 1 टाइम जाता है. तो 1 इंटू 5 प्लस 1 टाइम्स 2 इंटू 1 इंटू 2. तो ये आ गया आपका 5 प्लस 2 7. 7/7 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1/1 और इक्वल टू 1. लेकिन जब इसको एलसीएम लेके किया तो हमें क्या पता चला? अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर सिंगल लिख रहे और न्यूमिनेटर को डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं. कर लीजिए. 5 + 2 = 7. यह आ गया 7/7. इजिली हम लोग कर सकते हैं. लेकिन कंडीशन कब है? जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को हम डायरेक्टली अगर ऐड है तो ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे. डायरेक्टली कर सकते हैं. लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे. उस कंडीशन में हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये भी एक तरीके से हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया. लेकिन एलसीएम क्या आ रहा था? 7 ही आ रहा था और 1 बार ही जा रहा था. दोनों का एलसीएम सेम था. ठीक है ना, तो वैल्यू सेम थी, डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए ऊपर वाला जो है या तो प्लस है या माइनस है, वो डायरेक्ट माइनस प्लस कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐड द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन. इसको हमें ऐड करना है. 7/12 प्लस 5/8. अब पहला मेथड जो मैंने सिखाया था वो इस पे भी यूज हो सकता है. इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते. 12 और 8 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे. 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3 1 जा ये 2 रह गया. 2 1 जा, अब 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24. तो एलसीएम इज 24. अब 12 जो है में 24 कितने टाइम्स आता है? डिवाइड करके देख सकते हैं और या डायरेक्टली यहाँ देख सकते हैं. हमें पता है 2 2 जा 4 4 3 जा 12 यहाँ तक आ रहा है. क्या बच गया? 2 बच गया. तो 2 टाइम्स आएगा. तो 2 इंटू ये न्यूमिनेटर प्लस 8 कितने टाइम्स जा रहा है? 3 टाइम्स. तो 3 इंटू 5. ठीक है, ये 3 टाइम्स जो जा रहा है वो, और 5 जो पहले ही न्यूमिनेटर था. 7 2 जा 14 3 5 जा 15/24 इक्वल टू 4 और 5 9 1 2 29/24. और ये कैंसिल नहीं हो सकता. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं ला सकते. यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. सो आंसर इज 29/24. एक लास्ट वन और कर देती हूं जहां पर 3 फ्रैक्शन है. फोर अपॉन 3 26/13 15 7/5. 7/5. इन तीनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है. 7/5 4/. तो 4/3 प्लस 26/15 प्लस 7/5. सेम वैसे ही करेंगे. अब हमें कितने नीचे कितना है? डिनोमिनेटर 3 है तो उनका एलसीएम लेना है. 3 5 15 3 5 15 1 जा 5 एज इट इज. 3 5 15. 5 से
तो एलसीएम कितना आया, 3 5 15, तो एलसीएम इज 15। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स जाता है, तो 5 इंटू 4 प्लस 15 के टेबल में 15 1 टाइम जाता है, 1 इंटू 26 प्लस 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स जाता है, तो 3 इंटू 7 20, 4 5 20, 26 1 26, 3 7 21 अपॉन 15। ऐड करते हैं, 6 और 1 7, 2 2 4 2 6, तो आंसर इज 67 अपॉन 50। सेम जैसे हमने क्या किया था, एडिशन किया था, सेम वैसे ही हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। डी का फर्स्ट सॉरी सी का फर्स्ट, ऐड द फॉलोइंग, पहले ऐड है, सी का फर्स्ट कर लेती हूं मैं। 5 5/8 और इसको हमें ऐड करना है 2 2/3। सेम वैसे ही करना है, तो सबसे पहले क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको चेंज करेंगे किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए करते हैं, 8 5 40, 40 प्लस 5 45/8, ये आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है। 2 3 6 और 2 8, 8/3। एलसीएम ले लीजिए 8 और 3 का, तो एलसीएम इज 24। 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 45, 3 के टेबल में 24 8 टाइम्स, 8 इंटू 8, 3 5 15, 3 4 12 और 1 13 प्लस 16 अपॉन 24। ऐड करते हैं, 5 और 6 11, 3 1 4 और 1 5 1, 151 अपॉन 24। सेम इसका भी मैं फोर्थ वन ले लेती हूँ, है तो सेम जैसे हमने बी का किया था, सेम वैसे ही है। फोर्थ वन 5 5/9, 5 5/9 प्लस 3 7/8 प्लस 1 3/8। सबसे फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 45 और 5 50, 50/9 प्लस 8 3 24 और 7 31 अपॉन 8, 8 1 8 और 3 11। एलसीएम लेते हैं, 9 8 8। अब देखिए 2 से भी करेंगे तो कोई वो नहीं है, 8 तक जाएगा तो सीधा 8 से कर दूं, यहां नहीं जाएगा, 8 1 जा, तो आंसर एलसीएम इज 8 9 जा 72। 9 के टेबल में 72 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 इंटू 50 प्लस 9 टाइम्स, 9 इंटू 31 प्लस 72 कितने बार टाइम्स आएगा 8 के टेबल में, 9 टाइम्स, 9 इंटू 11। 8 0 0, 8 5 40, 9 1 9, 9 3 27 प्लस 11 9 99 अपॉन 72। ऐड करते हैं, 9 9 18 प्लस 0 18 ही रहेगा, 18 का 8 कैरी 1, 9 और 7 16 और 1 17 कैरी 1, 2 और 4 6 और 1 7
तो ये हो गया 778/2। और अगर आप ऐसे छोड़ दें क्योंकि लिखा नहीं है, और अगर आपको लगता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। किससे? देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, दोनों ही इवन नंबर हैं, और अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 से 2 3 जा 6, कैरी 1 17, 2 8 जा 16, कैरी 1 2 9 जा 18, फिर 2 3 जा 6, कैरी 1 2 6 जा 12। अगेन देखिए 3 से हो रहा है, हमने पढ़ा था देखिए 17 18, एक मिनट, नहीं हो रहा है, 3 से नहीं जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर 389/36। आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर क्वेश्चन में लिखा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए तो आप यह करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, सब्ट्रैक्ट। जैसे हमने एडिशन किया था सेम वैसे ही हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्वेश्चन है 27/29 माइनस 25/29। मैंने आपको एडिशन में भी बताया था कि अगर हमारा नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो हम एज इट इज उतार लेते हैं, 29 ही इसको उतार लिया, और ऊपर का भी एज इट इज 27 माइनस 25 सब्ट्रैक्ट कीजिए, और ये आ गया 2/29। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो इसी का मैं क्वेश्चन नंबर ले रही हूं, थर्ड वन, डी का थर्ड। 7/10 माइनस 3/15, 7/10 माइनस 3/15। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, बाय एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं 10 और 15 का। 2 के टेबल में तो नहीं, हम सीधे सीधे कर लेती हूँ 5 से, 5 2 जा 5 3 जा, फिर अगेन 2 से, ये हो गया 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो 30 एलसीएम आ गया। 10 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 7, माइनस 15 के टेबल में 32 टाइम्स, 2 इंटू 3, 21 माइनस 6/30, सब्ट्रैक्ट किया, 11 में से 6 गया 5, 15/30। आंसर इज 15/13, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हमें पता है रिड्यूस करके कि ये दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, 3 के, तो 3 5 जा और 15, 3 10 जा 13, 5 के टेबल में आते हैं 5 और 10, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो आंसर इज 1/2। क्वेश्चन नंबर ई, सेम ऐसे ही करने हैं, चलिए मैं कर देती हूं। 3 माइनस 3/7। अब यहां पर कुछ नहीं है, 3 के नीचे डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हम डिनोमिनेटर कितना मानेंगे, 1। एलसीएम लीजिए इसका, एलसीएम आया 7। 1 के टेबल में 7 कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 3 माइनस 7 में 7 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 इंटू 3, 21 माइनस 3/7, 11 में से 3 गया 8, कैरी 1, तो 18/7। एक और इसका क्वेश्चन ले लेती हूं मैं, ई का क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। सेम वैसे ही है जैसे कि हमने एडिशन किया था मिक्स फ्रैक्शन में, 4 7/11
माइनस 2 1 by 22, 2 1 by 22, फर्स्ट की चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 11 4 जा 44 एंड 7 51 अपॉन 11 माइनस 2 इंटू 22 44 और 145 अपॉन 22। एलसीएम लीजिए, 11 1 जा 11 2 जा, तो एलसीएम इज 22। 11 के टेबल में 22 कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स, 2 इंटू 51। 22 में 22 1 टाइम्स, 1 इंटू 45, मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 51, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 102 माइनस 45 1 जा 45 अपॉन 22। 2 में से 5 नहीं आता, कैरी लिया, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ आपके पास कुछ भी नहीं बचा, 57 अपॉन 22। ठीक है, अगर इसमें आंसर जो है हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन था, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बोला है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और लिखना पड़ेगा अगर बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बोला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा तो क्या करेंगे, सिखाया आपको कैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। 22 2 जा 44, कैरी, रिमाइंडर आया 3 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2, ये वाला 2 रिमाइंडर ऊपर रहेगा, 13 अपॉन 22। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, Vikrant had ₹50. He spent 14 3/4 on toy, 6 3/4 on book. How much money was left with him? टोटल मनी, आप चाहे तो विक्रांत का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन में टोटल मनी कितनी थी, ₹50। मनी स्पेंड ऑन टॉय, कितनी स्पेंड करी उसने टॉय में, 14 3/4, 14 3/4। मनी स्पेंड ऑन बुक, कितनी मनी स्पेंड करी बुक में, 6 3/8। ठीक है, ये दोनों मनी उसने क्या करी, स्पेंड कर दी, तो टोटल मनी ही स्पेंड, अब कितनी स्पेंड करी उसने टोटल मनी, क्या करेंगे, दोनों का प्लस, भाई दोनों ही तो उसने खर्च करी है, तो ये हो जाएगा 14 3/4 प्लस 6 3/8। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और 14 4 जा 56 और 3 59 अपॉन 4 प्लस 6 8 जा 48 और 48 और 3 51/8। चलिए इसको एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम देख रहे हो कि क्या आ रहा है, एलसीएम 8 आएगा, एलसीएम इज 8। कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, 2 इंटू 59 प्लस 1 टाइम्स, 1 इंटू 51,
तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 and 1 11 प्लस 51/8 और ये आ गया 8 और 1 9, 5 और 1 6, 169 अपॉन 8 रुपीज ही स्पेंड। विक्रांत ने इतने रुपए स्पेंड कर लिए। टोटल मनी कितनी थी? 50 थी और क्वेश्चन पूछा है मनी लेफ्ट, कितनी मनी लेफ्ट होगी? अब कितनी होगी? 50 भाई टोटल में से जो हमने स्पेंड करी वो माइनस कर दे तो मनी लेफ्ट आएगी माइनस 169 अपॉन 8। अब यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सिखाया है पहले, 1 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर और एलसीएम इज 8। कितने टाइम जा रहा है? 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 50 कितने टाइम जा रहा है? 1 टाइम्स, तो 1 इंटू 169। 8 0 जा 0, 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये आ गया 400 माइनस 169, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है, अपॉन 8। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 9 गया 1, यहां बचा 9 क्योंकि 1 इसने इसको कैरी दिया था। 9 में से 6 गया 3, यहां हमारे पास कितना बचा? 3 में से 1 गया 2 अपॉन 8। तो मनी जो बची उसके पास कितनी बची? 231 अपॉन 8। और अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 8 2 जा 16, 13 में से 6 गया 7, 71, 8 8 जा 64, 11 में से 4 गया 7 और ये हमारे पास बच गया, क्या बच गया? 28 7/8 रुपीज जो है मनी जो है लेफ्ट हुई विक्रांत के पास। तो स्टूडेंट, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।